अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कि इसराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट फिर से रीफर रीसरफेस हुआ है, उस पे मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सालों से चलता आ रहा है और इस पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन को नहीं देखा गया, और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसको इसके ऊपर बात नहीं की गई। देखिए, ये दो नेशंस हैं जो कि खुद में खुद जो है इस इशू को रिजॉल्व कर सकती हैं, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, और उसके पीछे क्या वजूहत हैं वो वाज़ेह नहीं है, लेकिन वजूहत हैं जिनकी वजह से ये इशू लिम्बो में है। देखिए, दो वजूहत होती हैं जिनकी वजह से जंगें होती हैं। एक होती है सेक्रेड, जो है जो ड्राइविंग फोर्स वो होता है रिलीजन और बिलीफ, जिसकी वजह से ये जंगें होती हैं। और चूँकि ये जो जगह है, ये जो रीजन है हॉली रीजन है इसके, और तीन जो बड़े मज़ाहब हैं उनका इस रीजन के ऊपर स्टेक है, क्योंकि यहाँ पे होली साइट्स हैं। देखिए, होली साइट्स तो प्रोटेक्टेड हैं, यूनेस्को ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और उनको वो प्रोटेक्ट करता है, और हर मज़हब के लोगों के लिए वो ओपन है। लेकिन ये रीजन में अभी तक जो टसल है कि फ़लस्तीन कहते हैं कि हमें जो है हमारा ये इलाका था और हमें वो निकाल दिया, और इसराइल कहता है कि हिस्टोरिकली ये हमारी जगह है। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन आज वो दौर है जिसमें कन्फ्लिक्ट को फ्यूल नहीं करना चाहिए और पीस की तरफ जाना चाहिए और पीस को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो कि तीन बड़े मज़ाहब हैं, और तीन बड़े जो मज़हब के जो गार्ड हैं, या कह सकते हैं कि उनको उनके जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनको इस इशू में मीडिएशन करनी चाहिए, और दोनों तरफ के जो पॉइंट्स हैं वो सुनने चाहिए, और इस इशू को जितना जल्द हो सके इस इशू को रिजॉल्व कराना चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है कि हमास ने ये जो है कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, और उन्होंने एडवांसमेंट की, और देखा जा रहा है कि वीडियोस जो हैं जो वेरीफाइड नहीं है, हो सकता है कि फेक हो, लेकिन वो चीज़ है, और फेंसेस को काटा जा रहा है, और जो जो गाड़ियां हैं जो हथियारों से लैस हैं, वो जो हैं अब बॉर्डर के दूसरी तरफ जो है अंदर एंटर हो रही हैं। तो देखिए, जो भी है उस इशू को जितना हो सके रिजॉल्व कराया जाए, और अ, देखिए, यूएन है, यूएन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इस इशू को जो है रिजॉल्व करा सकता है, और उनको मीडिएशन करनी चाहिए। और इसराइल जो कि एक वाहिद दुनिया में जो कि जूस की एक स्टेट है, और फ़लस्तीन जो है फ़लस्तीन की के जो आर्गुमेंट हैं कि वो जो रीजन है वो उनका है। तो देखिए, जो भी है उसको जो है एक पीसफुल वे में रिजॉल्व कराया जाए, और इन दो नेशंस को में जो है एक्सेप्टेबिलिटी की जो इंग्रेडिएंट है, जो फैक्टर है, वो उनमें लाया जाए, और उनको एक टॉलरेंस के ऊपर बात कराई जाए, और टॉलरेंस उनमें पैदा कराई जाए, ताकि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, और एक दूसरे के जो बिलीव्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकें। देखिए, पीस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, वार होती है, उसमें जो नुकसान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आम आदमी का होता है, और वो जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो दोस्तों, जो बेहतर सॉल्यूशन है वो यही है कि पीस प्रमोट किया जाए और पीस के ऊपर बात की जाए। इसराइल जो कि एक रिकग्नाइज स्टेट है, और फ़लस्तीन उसको भी कुछ हद तक रिकग्नाइज किया गया है, लेकिन अब मसला ये है कि इनको ये बात करते हैं सेपरेट की कुछ जो फ़लस्तीन है वो बात करता है कि कुछ जो ऐसे इलाके हैं, एरियाज़ हैं जो कि उसके होने चाहिए, जो कि होली साइट्स हैं, और इसराइल उस पे अपनी स्टेक अपनी जो है
ओनरशिप जताता है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे अगर कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे दोनों का स्टेक है, तो उन पे एक मुत्तफ़िक़ा राय के ऊपर उन दोनों के लिए जो है ओपन कराए जाएँ, ताकि वो जो रिलीजियस और सेक्रेड जो भी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर सकें और एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकें। देखिए, आज जो दौर चल रहा है 21st सेंचुरी, इसमें जो है कन्फ्लिक्ट को किसी भी हद तक जो है प्रमोट नहीं करना चाहिए। पीस को जितना हो सके प्रमोट कराया जाए, और पीस ही से जो है इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट हैं वो जो है रिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, समटाइम्स ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल नहीं होते, बाहर के होते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे ही कन्फ्लिक्ट हो, और ताकि जो है वो जो है अनरेस्ट रहती रहे, और इस रीजन में जो है एक पीस नहीं आए। तो पीस को प्रमोट करें और पीस के ही ऊपर बात करें। तो दोस्तों, ये थे मेरे व्यूज़। आई होप कि आपने इनको जो है समझा होगा, और आप इनको क्रिटिकली देखा होगा, और अपने मुताबिक इनको समझने की कोशिश की होगी। तो मेरा कोई ऐसा कोई इंक्लाइनेशन नहीं है किसी के किसी के फैक्शन के तरफ। लेकिन बात पीस की है, तो मैं पीस की बात कर रहा हूँ। तो पीस ही को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कन्फ्लिक्ट को प्रमोट करेंगे तो इस तरह के वाक़े बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपने मेरे व्यूज़ को लाइक किया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।